Assalamu alaikum. In a series of video lecture, in this video we are going to discuss the formation and function of cell wall. और सेल वॉल से रिलेटेड ये हमारी आखिरी वीडियो होगी, तीसरी और आखिरी वीडियो। पिछले दो वीडियोस लेक्चर में हमने सेल वॉल की जो मतलब किन सेल्स में पाया जाता है, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अगले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि ये नॉन लिविंग होता है। और नॉन लिविंग हो के हम ये कहते हैं कि दे आर सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इनकी सिक्रीशन कैसे होती है, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है और फिर इनका फंक्शन क्या होता है। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन कब होती है? जब सेल्स डिवीजन होती है, और डिवीजन के दौरान जब साइटोकाइनेसिस होती है, मींस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उसी दौरान, उस डिवीजन के दौरान सेल के बीच पे एक प्लेट सा बन जाता है, और इस प्लेट को कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट, या इस इक्वेटोरियल प्लेट को दूसरा नाम भी कहा जाता है, और वो होता है फ्रेगमोप्लास्ट। अब केमिकली फ्रेगमोप्लास्ट होता क्या है? तो फ्रेगमोप्लास्ट इज बेसिकली अ पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। मतलब गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस होते हैं जो कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। और यही गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पीसेस है, ये बेसिकली बनाते हैं मिडल लेमेला। सो मींस यहाँ पर ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसे सेल प्लेट कहा जाता है, या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, या इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज पीसेस। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज की पीसेस यहाँ पर क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं मिडल लेमेला को। अब जब मिडल लेमेला बन जाता है, तो एक तरफ से इनसेल का सेल वॉल और दूसरी तरफ से यह साइटोप्लाज्म, फ्रॉम वन साइड ये जो सेल है इनका साइटोप्लाज्म, और इस तरफ से ये जो सेल है इनका साइटोप्लाज्म केमिकल सिक्रीशन शुरू कर देता है। और वही केमिकल्स आके यहाँ पर बनाते हैं प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी सेल वॉल, और सिमिलरली यहाँ पर बन जाता है प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर बन जाती है वो होती है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला की फॉर्मेशन के बाद जो दूसरी लेयर बन जाती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, और फिर जो तीसरी बन जाती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर लास्ट में अगर कुछ सेल्स में पाया जाता है टर्शियरी सेल वॉल। तो इस तरह इनकी होती है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है कि कौन से वो एजेंट है जिनसे सेल वॉल बनना शुरू होता है? तो वो क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज सबसे पहले बनाते हैं मिडल लेमेला को। अब आ जाते हैं सेल वॉल की फंक्शन की तरफ कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल प्रोवाइड शेप, क्योंकि ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, तो जिस सेल की जो शेप होती है वो शेप सेल वॉल की वजह से होती है। प्राइमरी सेल वॉल प्रोमोट एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन है। सेकेंडरी सेल वॉल का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वगैरह सिर्फ प्राइमरी वॉल या पिट मेम्ब्रेन के जरिए होती है। तो दे प्रोमोट एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसी तरह इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर, क्योंकि जिस तरह से वो वाटर मूवमेंट करते हैं क्रॉस सेल जो रूट हेयर से, और वहाँ से पहुँच जाते हैं अपर लेवल तक, तो इनमें क्या होता है? एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है। जो एपोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सेल, जिस पाथवे के जरिए वाटर ऊपर चले जाते हैं, तो उस पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। और वो किसकी वजह से होते हैं? तो ड्यू टू सेल वॉल होता है। इस तरह दे प्रोवाइड सपोर्ट क्यूटिन प्लस सेबरिंग, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कि एक्स्ट्रा मिकदार में जो पानी है इनका लॉस ना हो जाए, और सेल्स जो है वो प्लाज्मोलाइटिक कंडीशन की तरफ न चला जाए, तो ये वो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। इस तरह लिग्निन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, जो सपोर्ट होती है, जिसके जरिए प्लांट एक हाइट रिटेन कर देते हैं। तो हाइट रिटेन किसकी वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से। और मेनली वो जिस केमिकल की वजह से होती है वो कौन सा केमिकल है? उसे कहा जाता है लिग्निन। तो ये था अब तक सेल वॉल और इसका स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन। अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन को। थैंक यू।